मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल एज के साथ कम होने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें कोई शर्माने या छुपाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज से पहले कम होने लगे बॉडी के अंदर तो बिल्कुल चिंता की बात है। और रीसेंट स्टडीज में भी यही पाया गया कि शहरों में रहने वाले लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज से पहले कम होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च हम समझेंगे कि आफ्टर 30 हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। पहले समझते हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, बट इसको मेल हार्मोन बोला जाता है। यही रीजन है कि फीमेल की बॉडी में ये लगभग 5 से 10% ही होता है जितना ये मेल की बॉडी में होता है। और मेल बॉडी के अंदर लगभग 90% टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन टेस्टिस द्वारा होती है। यही रीजन है इसको एक मेल हार्मोन बोला जाता है। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट, बॉडी हेयर और उनकी आवाज को भारी होने में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। एक अडल्ट मेल में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि मसल मास को मेंटेन करना, बोन डेंसिटी एंड सेक्स ड्राइव मेंटेन करने में, और एंजाइटी या डिप्रेशन होना या फिर उनका ना होना ये भी डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पर। अब बात करते हैं उन 7 चीजों की जो आफ्टर 30 भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं नेचुरली और हेल्दी तरीके से। नंबर 1 पर आता है बहुत ही ऑब्वियस, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करना। अब किसी भी तरह की रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। सो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज या किसी भी तरह की रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने से आपको मसल गेन्स तो होते ही हैं, बेस्ट पार्ट ये होता है ये आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और रीसेंट स्टडीज भी यही सपोर्ट करती हैं। सो वीक में 4 से 5 दिन जरूर एक्सरसाइज करें एंड मेक श्योर जब आप जिम में जाएं तो ये कंपाउंड एक्सरसाइज जरूर ऐड करें अपनी एक्सरसाइज के अंदर, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, रोज एंड ओवरहेड प्रेसेस। और जैसे मैंने बताया रीसेंट स्टडीज भी यही सपोर्ट करती हैं कि रेगुलर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है हमारा खाना, यानी कि हमारी डाइट। हमारी डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल और हर तरह के हार्मोन को मेंटेन करने में। सो कोशिश करेंगे हम रोज एक बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन को हम कवर कर पाएं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें आप अपनी मील प्रेफरेंस के हिसाब से डाइट बना सकते हैं, जैसे कि राइस, रोटी, लीन मीट, एग, फैटी फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजीज। इन सब की वजह से हमारी बॉडी को जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं और इस प्रोसेस को हम हार्मोन सिंथेसिस भी बोलते हैं। एंड मेक श्योर अपनी डाइट के अंदर सही मात्रा में जिंक, विटामिन डी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, यानी कि चिंता। जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं, चिंता चिता के समान होती है। सो टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो इस मामले में बिल्कुल सही है। स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, यानी कि अगर ऑफिस के अंदर आपको कुछ छोटी मोटी डेडलाइन मिली है हफ्ते की या महीने की, या फिर बंजी जंपिंग करने से पहले जो आपको स्ट्रेस होता है, या स्काई डाइविंग करने से पहले जो आपको स्ट्रेस होता है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फिर भी अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जब वो चीजें हम अचीव कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। मगर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए स्ट्रेस लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कोर्टिसोल बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है। पर ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे कम करता है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं। सो जस्ट इमेजिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल ज्यादा बनने लगेगा तो वो सारा रॉ मटेरियल यूज कर लेगा और टेस्टोस्टेरोन के लिए वो रॉ मटेरियल बहुत ही कम पड़ेगा। सो जिसकी वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगेंगे। सो अपने ऑफिस, अपनी पर्सनल और अपनी सोशल लाइफ का बैलेंस बनाएं और अपने दोस्तों और फैमिली के क्लोज रहें, क्योंकि यही हमारे स्ट्रेस बस्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी स्लीप लेना। अच्छी एंड क्वालिटी स्लीप लेने से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रेगुलेट होते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। इनफैक्ट एक स्टडी में पाया गया जिन पार्टिसिपेंट्स को 8 घंटे की जगह 5 घंटे सोने को बोला गया, उनके अंदर 15% टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुए। और वहीं एक रिसर्च जो हुई 500 मेल्स पर, उन सबको बोला गया 1 घंटा ज्यादा सोने के लिए और उनके अंदर 15% टेस्टोस्टेरोन लेवल की इंप्रूवमेंट मिली। सो मेक श्योर 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें और अनइंटरप्टेड स्लीप होनी बहुत जरूरी है।
सो मेक श्योर सोने से पहले आप अपने बेडरूम का एनवायरनमेंट डार्क रखें, खासकर वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इनके सोने का समय जब होता है तब बाहर उजाला हो चुका होता है। नेक्स्ट आता है हेल्दी वेट एंड हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन करना अपने बॉडी की। इनफैक्ट स्टडीज भी यही बताती हैं, बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब है बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। रिसर्च बताती है कि ज्यादा बॉडी फैट ट्रिगर करता है एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को। इसका सिंपल सा मतलब है गाइस, ये कन्वर्ट करता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के अंदर। सो कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करें। और लीन का मतलब ये नहीं कि ज्यादा लीन हो जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा फैट परसेंटेज कम होने से भी हमारे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, कंसीडरिंग द फैक्ट हम में से मैक्सिमम लोग एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई लोग शॉप पर जाते हैं और कोई लोग बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऑफिस जाता हूं और नाइट शिफ्ट करता हूं, तो हम जैसे लोगों के लिए डाइट मेंटेन कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेल्स के लिए बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी रेंज है 10 से 20% और फीमेल्स के लिए 20 से 30%। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ और हार्मोन हेल्थ के लिए। एक स्टडी जो करी गई 2000 मेल्स के ऊपर, और उसके अंदर पाया गया जिन मेल्स के अंदर विटामिन डी की मात्रा सही थी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी सही आया, और जिनके अंदर विटामिन डी की मात्रा कम थी उनका टेस्टोस्टेरोन काफी कम आया। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने भी लिंक पाया चेंज इन प्लाज्मा विटामिन डी कॉन्सेंट्रेशन और टेस्टोस्टेरोन में। इसका सिंपल सा मतलब है गाइस, उन मेल्स को जिनको समर्स में ज्यादा सनलाइट मिली तब उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई मिले, और जब विंटर्स में उतनी सनलाइट नहीं थी उन मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम मिले। विटामिन डी की कमी आपको आपके ब्लड टेस्ट से पता लग सकती है, और अगर विटामिन डी लेवल कम आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको सप्लीमेंट से आप पूरा कर सकते हैं। बट विटामिन डी अकेला ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो हमारी हार्मोनल हेल्थ को इफेक्ट करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जिंक, बोरॉन, सिलेनियम एंड मैग्नीशियम भी हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। सो कोशिश करें ये सारी चीजें आप अपनी नेचुरल डाइट से पूरी करें। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।